मौसम की सूरत-ए-हाल के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, महकमे मौसमियात की जानिब से टोरंटो के लिए फ्लड वार्निंग जारी की गई है, जबकि 40 मिलीमीटर बारिश की भी तवक्को है। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात की जानिब से टोरंटो के लिए फ्लड वार्निंग जारी की गई है, जबकि 40 मिलीमीटर बारिश की भी तवक्को है। एनवायरमेंट कैनेडा के मुताबिक इतवार की सुबह से शुरू होने वाली शदीद बारिशों से टोरंटो के मशरकी इलाके मुतासिर होंगे। कम दबाव के मौसमी निजाम के सबब 20 से 40 मिलीमीटर शदीद बारिश लाने की पेश गोई है, जिसमें दरिया और सड़कों पर सैलाब का खदशा है। टोरंटो और इलाकाई कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कहा है कि GTA के अंदर पानी के शदीद दबाव का खदशा है, जबकि इस सूरत हाल में शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। साबिक लिबरल काबीना रुकन जेन फिलपोर्ट अब एक आज़ाद काबीना रुकन बन चुकी हैं, ताकि वो बहैसियत काबीना रुकन अपना दौर पूरा कर सकें और SNC लेवलियन मामले पर अपना दिफा कर सकें। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। साबिक लिबरल काबीना रुकन जेन फिलपोर्ट अब एक आज़ाद काबीना रुकन बन चुकी हैं, ताकि वो बहैसियत काबीना रुकन अपना दौर पूरा कर सकें और SNC लेवलियन मामले पर अपना दिफा कर सकें। मुकामी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में जेन फिलपोर्ट ने अपने लिबरल रुकन बने रहने के हवाले से की जाने वाली महदूद कोशिशों और कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के हवाले से ख्यालात का इजहार किया। गुज़िश्ता माह साबिक अटॉर्नी जनरल जोडी विल्सन रिबोल्ड के साथ जेन फिलपोर्ट को लिबरल कॉकस से निकाल दिया गया। दोनों खवातीन की वाबस्तगी SNC लेवलियन मामले से थी, जिसमें विल्सन रिबोल्ड को उस इल्जाम का सामना करना पड़ा था कि वो मुजरिमाना मदाखलत की मुर्तकिब पाई गई थी। जेन फिलपोर्ट ने 4 मार्च को काबीना को छोड़ दिया था और कहा था कि वो इस मामले पर हुकूमत का दिफा नहीं कर सकती। जेन फिलपोर्ट ने कहा कि उन्हें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है, ताहम SNC लेवलियन मामले पर उनका आगे बढ़ना या मुताला करने का कोई इरादा नहीं है, जबकि कैनेडियन अवाम ट्रूडो के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं। फिलपोर्ट ने मजीद कहा कि वो सोचती हैं कि SNC लेवलियन मामले पर ग्लोबल एंड मेल की रिपोर्ट की रोशनी में अहम शवाहिद मौजूद हो सकते हैं, जबकि 7 फरवरी को उन्हें इस मौके पर लिबरल कॉकस से निकाला गया, जब ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा के वफाकी और सूबाई और म्युनिसिपल सियासतदानों ने क्यूबिक के सेकुलरिज्म बिल के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज में शिरकत की और मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती किया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वफाकी सूबाई और म्युनिसिपल सियासतदानों ने क्यूबिक के सेकुलरिज्म बिल के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज में शिरकत की और मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती किया। क्यूबिक के बिल 21 के खिलाफ मॉन्ट्रियल में सैकड़ों अफराद की जानिब से एहतजाज किया गया। सेकुलरिज्म बिल बहुत से सरकारी मुलाजमीन समेत असातिज़ा और पुलिस अहलकारों पर काम की जगहों पर मजहबी अलामात पहनने से रोकता है। मुजाहरे में शरीक 5 लिबरल्स MPs में से एक एंथोनी हाउसफॉर्डर कहते हैं कि ऐसा कोई भी बिल जिससे बुनियादी हुकूक और आज़ादी का खतरा हो, उसके खिलाफ खड़ा होना हर एक सियासतदान की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा कानून मौजूद है जिसमें किसी के हुकूक मुतासिर हो, तो पार्लियामेंट के रुकन के तौर पर उसके खिलाफ एहतजाज करना हमारा फर्ज है। इससे कोई फर्क नहीं कि हुकूमती सतह पर उसकी तजवीज क्या जा रही है। सूबाई मुकन्नना के रुकन डेविड बिनबम का कहना था कि क्यूबिक हुकूमत का मुजव्वज़ा बिल लोगों के हुकूक सलब करते हुए गैर अखलाकियात के नजरियात का मुकाबला करता है, अगर उसे बरकरार रखने का दावा किया जाता है। दूसरी जानिब क्यूबिक के प्रीमियर फ्रांसिस लेगॉट का कहना है कि बिल के हवाले से मुशावरत अभी जारी है, जबकि हुकूमत के दरवाजे हर किस्म के मशवरों के लिए खुले हैं। ओंटारियो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ओंटारियो में म्युनिसिपल के रिहायशी अब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हुए टैक्स की अदायगी कर सकते हैं। शहरी हुकूमत की जानिब से ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी शोबे में डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा हो। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में म्युनिसिपल के रिहायशी अब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हुए टैक्स की अदायगी कर सकते हैं। शहरी हुकूमत की जानिब से ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी शोबे में डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा हो। रवा माह म्युनिसिपल की इंतजामिया ने टोरंटो की एक डिजिटल करेंसी कंपनी के साथ 1 साल का मुआहदा किया है, जिसमें बिटकॉइन के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स अदा किए जा सकेंगे। 36,000 अफराद पर मुश्तमिल टाउन अब जदीदियत की जानिब मुंतकिल हो रहा है। म्युनिसिपल की मेयर लिन डॉलिन का कहना है कि हमें नई चीजों के इस्तेमाल के लिए खौफजदा नहीं होना चाहिए। उससे पहले म्युनिसिपल और ट्रांसपोर्ट कंपनी उबर के दरमियान एक मुआहदा किया गया था, जिसमें ट्रांजिट के अखराजात में सालाना $8 मिलियन की बचत हुई, जबकि उस कामयाबी के बाद शहर में गैर कानूनी पार्किंग से निमटने के लिए पार्किंग ऐप रोवर के साथ एक मंसूबा तश्कील दिया गया था। वाज़ेह रहे कि कनाडा की क्रिप्टो करेंसी कंपनी क्वाड्रिका CX के बानी के इंडिया में अचानक मौत के बाद क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करने वालों में शदीद तशवीश पाई जाती है। ताहम म्युनिसिपल की मेयर का कहना है कि हमारे नजदीक शहरियों की सहूलत और हिफाजत अहम तरजीह है। कुछ बात करेंगे अमरीकी कांग्रेस की मुसलमान खातून रुकन इल्हान उमर का कहना है कि सदर ट्रंप की तनकीद पर खामोश नहीं बैठूंगी। ट्रंप के बयान के बाद मुझे कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
امریکی کانگریس کی مسلمان خاتون رکن الہان عمر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی تنقید پر خاموش نہیں بیٹھوں گی. ٹرمپ کے بیان کے بعد مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں. تفصیلات کے مطابق امریکی کانگریس کی مسلمان خاتون رکن الہان عمر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے بیان کے بعد انہیں قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں. صدر ٹرمپ اور ان کے حامیوں کی تنقید پر خاموش نہیں بیٹھوں گی. انہوں نے کہا کوئی بھی شخص کتنا ہی کرپٹ، نااہل اور ناموافق ہو، امریکہ سے میری محبت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا. امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے الہان عمر کا 9/11 سے متعلق پرانا بیان ٹویٹ کیا تھا. صدر ٹرمپ نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں 9/11 حملوں کی کلپس کے ساتھ ساتھ الہان عمر کے ایک حالیہ بیان کے چند حصے شامل کیے گئے تھے اور بیان میں کہا گیا تھا ہم کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے. اس بیان پر الہان عمر کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا الہان نے 9/11 واقعے کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی ہے. دوسری جانب ڈیموکریٹ پارٹی نے بھی صدر ٹرمپ کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ الہان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے. صدر ٹرمپ اور ان کے حامی اپنے بیانات سے مسلمانوں کے خلاف تشدد پر اکسا رہے ہیں. خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک حامی نے کانگریس کی خاتون رکن الہان عمر کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر قتل کرنے کی دھمکی دی تھی جسے بعد ازاں گرفتار کر لیا گیا تھا. واضح رہے کہ نومبر 2018 میں ہونے والے امریکی وسط مدتی انتخابات میں الہان امریکی تاریخ میں پہلی بار کانگریس کی رکن منتخب ہونے والی 2 مسلمان خواتین میں سے ایک ہیں. اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV.